हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पर अपने एक रीजनिंग एक अच्छी सी पज़ल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी पज़ल है, मुझे लगता है, देखने से पता लग रहा था। तो अब ये देखना, ये वाली पज़ल है, ठीक है। तो अब अपने पढ़ते हैं इस पज़ल को। मैंने थोड़ा सा देखा है, तो ध्यान से देखना। उसने देखा 6 पर्सनस हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड टेनिस। ठीक है, 6 पर्सन और ये 6 स्पोर्ट्स लाइक कर रहे हैं एंड दे पार्टिसिपेट इन दिस स्पोर्ट्स इवेंट ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, इधर 8 और 17 ऑफ 3 डिफरेंट मंथ्स। मतलब 3 डिफरेंट मंथ्स हैं, मार्च, जून एंड अगस्त ऑफ द सेम ईयर। इसकी कोई तो इसकी 8 तारीख को, कोई इसी मंथ की 17 तारीख को। ठीक है, कोई जून की 8 तारीख को, कोई जून की 17 तारीख को, वैसी कोई अगस्त की 8 तारीख को, वैसी कोई अगस्त की 17 तारीख को। ऐसे मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स इवेंट में। ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सारी इन्फॉर्मेशन सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंडीशन दे रखी हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने जब भी इस प्रकार का बनाना हो ना कि एक ही मंथ की 2 डेट्स दे रखी हों, तो इसको इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे ऐसे लिखिए 8/17, 8/17, 8/17, इनको पार्टीशन कर लिया। तो मार्च की 2 डेट्स हैं, ये जून की 2 डेट्स हैं, ये अगस्त की 2 डेट्स हैं। ठीक है, और साथ में मैंने ये भी लिख लिया कि इसमें कितने कितने ये महीने का दिन है। ये भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूज़ हो ही जाता है। तो आप हाथों हाथ ही लिख लो। जैसे मार्च 31 दिन का, तो मैंने 31 लिख दिया। जून है जो 30 दिन का, 30 दिन का लिख लिया। अगस्त है जो 31 का, तो 31 का लिख लिया। ठीक है, अब अपने यहाँ से कंडीशंस पढ़ते हैं और देखना कंडीशंस लिखते कैसे। कंडीशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंडीशंस लिखते वक्त आपको थोड़ा सा, अगर आप स्लो भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशन गलत होगी तो सारा पजल ही गलत बन जाएगा। ठीक है, तो अपने देखते हैं। यू पार्टिसिपेट्स इन द मंथ विच इज एन इवन नंबर ऑफ डेज। यू है जो इवन नंबर वाले डेज, इवन नंबर वाला डेज कौन से वाला, मंथ वाला, 30 वाला। ये तो इसका मतलब यू 30 वाले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यू पार्टिसिपेट्स 2 पर्सन आफ्टर द वन हु लाइक्स क्रिकेट, मतलब जो क्रिकेट लाइक कर रहा है उसके बाद में दूसरे नंबर पर यू आता है। ठीक है, तो मैं देखो इसी के अंदर, जैसे मैंने यू इज 30 लिखा ना, अब मैं अलग से नहीं लिखूंगा क्रिकेट के बाद दूसरे नंबर पर यू आ रहा है, नहीं, इसी के साथ एडजस्ट कर दूंगा। आप कोशिश किया करो कि जितनी भी कंडीशन है ना, वो एक ही मतलब जहाँ पर उन्होंने लिख रखे ना, उसी के साथ जितनी सारी जुड़ सकेंगे ना, उसको वहीं पर ही लिख लो। अलग अलग मत लिखो। अलग अलग लिखोगे ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि कंडीशंस बहुत सारी हो चुकी हैं, तो फिर वो ज़्यादा लगेंगी। बट एक्चुअली में होता नहीं, कंडीशन सारी एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही होती है। जैसे यहाँ पर यू की उसने 2 इन्फॉर्मेशन दे दी कि यू एक तो 30 डेज वाले मंथ में है, और एक क्रिकेट के 2 बाद में यू आता है। तो वैसे यहीं ऐड कर लिए, क्रिकेट है, क्रिकेट के 1 और 2 दूसरे नंबर पर यू आ रहा है, और जब इसके बाद में आ रहा है तो यहाँ से मैं साइड में एरो दे दूंगा, इससे पता लगता है कि क्रिकेट के बाद में आ रहा है यू। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे हैं कि जेड पार्टिसिपेट्स इन द ओड नंबर डेट बट आफ्टर यू। अब यू के बाद आ रहा है जेड, यू के मैंने नीचे लिख दिया ना जेड, इसके बाद मेरे तो लिख दिया। और वो यू बोल रहे हैं जेड पार्टिसिपेट्स इन द ओड नंबर डेट। ओड नंबर डेट कौन सी है, 2 प्रकार की डेट ही है सिर्फ, या तो 8 तारीख है या 17 तारीख है। तो ओड 17 में, तो जेड जो 17 में आ रहा है और यू के बाद में आ रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं एक्स पार्टिसिपेट्स 3 पर्सन बिफोर द वन हु पार्टिसिपेट्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स फुटबॉल। अब इसमें 2, अब अपने इसमें ध्यान दें, ऐसे एक इशू तोड़ के पढ़ते हैं इसको। एक्स पार्टिसिपेट्स 3 पर्सन बिफोर, मतलब एक्स जो पार्टिसिपेट करते हैं बिफोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं साइड में एरो दे रहा हूँ, साइड में एरो दे दिया ना कि किसके बिफोर पार्टिसिपेट करते हैं, 3 पर्सन, 1 2 3, मतलब इस पर्सन के 3 पर्सन ऊपर है। ये पर्सन है ना, जो ये वाला पर्सन है, इसके 3 पर्सन ऊपर हो गया ना, 1 2 और 3 पर्सन ऊपर है इस पर्सन के। एक्स पार्टिसिपेट 3 पर्सन बिफोर पार्टिसिपेट करते बिफोर द वन, मतलब वन कौन है, अब ये वाला जो वन है बिफोर द वन, ये वाला जो वन है हु पार्टिसिपेट्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स फुटबॉल। ये फुटबॉल के, मतलब वो वाला जो फुटबॉल जो लाइक करते हैं उसके इमीडिएटली बाद में है, मतलब फुटबॉल यहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है। फुटबॉल के इमीडिएटली बाद में जो ये पर्सन है, इसके 3 पर्सन ऊपर एक्स है। तो देखो फुटबॉल के जस्ट में जो बाद में आ रहा है उसके 3 पर्सन ऊपर एक्स है, 1 2 और 3, यहाँ पर एक्स आ गया। तो ये पूरी कंडीशन बता रहा है, वो समझ में आ गया। तो अपने जो वहाँ पर अब जब अरेंज करेंगे तो अपने को ये देखना है कि एक्स हो, उसके नीचे एक खाली हो, उसके नीचे फुटबॉल हो, और उसके नीचे कोई एक जाना हो। तो एक्स डॉट फुटबॉल डॉट, ये अपने को अरेंजमेंट मिली है। फिर आगे देखते हैं, एक्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन एन इवन नंबर डेट। एक्स है जो ये इवन डेट में नहीं पड़ा, तो डेट तो 2 ही, 8 और 17। अगर 8 में इवन नंबर डेट में नहीं है तो 17 में होगा ऑफकोर्स। तो एक्स है जो 17 में है। ठीक है, यू डज नॉट लाइक फुटबॉल, यू को फुटबॉल नहीं पसंद। तो देखो अब अपने मैं अलग से नहीं लिख रहा, इसी के साथ में मैंने यहाँ से अटैच कर दिया बस, कि जैसे जब अपने बनाएंगे ना तो सारी कंडीशन अपने को वहीं से पता चल जाएंगी कौन किसके साथ क्या है क्या नहीं है। तो यू फुटबॉल को लाइक नहीं करता। द वन हु लाइक्स बास्केटबॉल पार्टिसिपेट्स इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीडिएटली बिफोर है जो कौन है, बास्केटबॉल। तो मैं यहाँ पर ऊपर बास्केट लिख देता हूँ, बास्केट। डब्ल्यू के इमीडिएटली ऊपर है जो बास्केट है, तो मैंने साइड में और दे दी क्योंकि ऊपर है।
वाई लाइक्स नीदर क्रिकेट नॉर बैडमिंटन, वाई को क्रिकेट भी नहीं पसंद और बैडमिंटन भी पसंद, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया CRI क्रिकेट भी नहीं पसंद और BAD बैडमिंटन भी नहीं पसंद, ठीक है, क्रॉस कर दिया दोनों को। द वन हु लाइक्स बैडमिंटन पार्टिसिपेट्स इन द सेम मंथ एज वाई, वाई है और जो बैडमिंटन है ये ध्यान रखना ये दोनों सेम मंथ में, ठीक है, ये मैंने एरो दी है सेम मंथ, ये इंपॉर्टेंट है, वाई और बैडमिंटन सेम मंथ में, ठीक है। द वन हु लाइक्स सेम नीदर एक्स नॉर वाई लाइक्स टेनिस, एक्स और वाई, एक्स को भी और वाई को भी दोनों को ही टेनिस नहीं पसंद, ठीक है, क्रॉस कर दिया। तो ये वो अपनी कंडीशंस बन चुकी हैं। देखो अपनी टोटल कितनी कंडीशन बन गई, 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल 6 कंडीशन बन गई। ये पजल दिखने में अच्छा लग रहा है, चलो अपनी सॉल्व करते हैं, ठीक है। मोबाइल की तो जरूरत है नहीं, इसको हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, कैसे इसको सोल्व करना है, समझ में आ गया ना। कंडीशंस जैसे यू के साथ उसने देखो इसमें ना उसने एक्चुअली में तो उसने इसकी 4 लाइनें बना रखी थी कि यू 1 तो 30 में है एक कंडीशन, क्रिकेट के एक छोड़ के बाद यू है दूसरी कंडीशन, यू के नीचे जेड है जो 17 तारीख को तीसरी कंडीशन, यू को फुटबॉल नहीं पसंद। लेकिन अब अपने 4 बार अलग अलग नहीं लिखेंगे, फिर तो तुम्हें और भी ज़्यादा ना उसको देखने में उनको अरेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपने इससे बेटर अप्रोच स्मार्टली क्या किया कि इन चारों को एक में ही मर्ज कर दिया, तो ये कितना क्लीन लग रहा है। तो ऐसे ही अपने आप को करना है कि जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ चीज़ें मर्ज हो सके ना उतना ही तुम्हें लिखना है। इसे ऐसे लगेंगे कि कंडीशंस कम है और कंडीशन जितनी कम लगेंगी उतना ही बेटर वो सोल्व करने में अपने को ईजी लगने लगेगा, ठीक है। वो अपने सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखते हैं अपने अब कैसे सोल्व हो सकते हैं। और सबसे पहले तो देखो कुछ फिक्स मिल जाएगा अपने को। देखो x 17 को है, देखो x 17 को है लेकिन 17 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, नहीं एक्स वाई को टेनिस इसको कहाँ रखेंगे, किसको, मतलब वो देखो जिसको अपने एग्जैक्टली रख सके कहीं ना कहीं पर। W के ऊपर बास्केटबॉल, देखो W के ऊपर बास्केटबॉल, ऐसे बहुत सारी कंडीशन वाली है, नहीं रख सकते ना, तो इसको छोड़ दो। Y को क्रिकेट और बैडमिंटन नहीं पसंद, इसको अपने कैसे अरेंज कर देंगे, नहीं कर सकते, ये भी नहीं। इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर कुछ लग रहा है U को 30 दिन वाले में, तो देखो 30 दिन वाले दो ही हैं, ये जून में यू यहाँ तो यहाँ पर आएगा या यू यहाँ पर आएगा, समझ में आ रहा है ना इतना, यू यहाँ तो यहाँ पर आएगा या तो यू यहाँ पर आएगा, तो 2 कंडीशन बन रही है। अब दो बन रही है, इसको अगर एक में कर सको तो वो देख लो। ध्यान से देखो, थोड़ी सी नज़र मारो, ज़्यादा लंबी नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं सोचना, थोड़ा सा तो अपने एक्स्ट्रा सोच ही सकते हैं। जैसे अगर मैंने यू यहाँ पर रख दिया तो यू के नीचे जेड है 17 तारीख को, यू को यहाँ रखा तो जेड यहीं पर ही आएगा, फिक्स है। हाँ, अगर मैंने यू को यहाँ रखा तो इसके नीचे जेड है 17 तारीख को, तो जेड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, अपनी दो पॉसिबिलिटी बन गई ना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी अप्रोच हेयर बार वही रहती है कि सबसे पहले मैं वो वाली कंडीशन उठाता हूँ जिसमें पॉसिबिलिटीज़ कम बने। अगर मेरी वो बन गई तो मेरा बाकी का टाइम बच गया ना। लोग क्या करते हैं कि सारी की सारी जैसे जितनी भी 3-4 पॉसिबिलिटी बने वो सारी की सारी एक बार ही में बना रहे हैं, नहीं, उसे टाइम वेस्ट होगा। तो अपने क्या करते हैं, देखो यू को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ 30 वाले मंथ में तो जेड यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ यू को यहाँ रखता हूँ। अब ये बात सही है कि यू यहाँ आ सकता है, लेकिन वो अपने बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना उसको बाद में चेक करेंगे, अगर ये गलत हुआ तो ही उसको चेक करेंगे, वैसे नहीं चेक करते, ठीक है। यू यहाँ पर है, अगर मैंने यू यहाँ भी रख सकता हूँ तो ये रही, ये ठीक है, फर्स्ट कंडीशन बन गई, ये सेकंड बन गई। मैं लेकिन एक बारी के लिए एक को ही चेक करूँगा और इसी में बन गया तो बड़ी अपना टाइम बच जाएगा। अब यू के नीचे जेड है जो कि 17 को है, 17 को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यू के एक छोड़कर ऊपर क्रिकेट था, यू के एक छोड़कर ऊपर क्रिकेट, अब क्रिकेट यहाँ नहीं रखना, यहाँ पर तो अपने पर्सन्स को अरेंज कर रहे हैं और पर्सन से तो उसके साथ में जो स्पोर्ट्स है उसको उसके साथ में अरेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ तो पर्सन अरेंज होंगे और इसके साथ में यहाँ स्पोर्ट्स अरेंज होंगे। तो यू के एक ऊपर क्रिकेट है, यू के एक ऊपर क्रिकेट, तो ये अपने क्रिकेट रख दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर ये गलत हुआ मैं तो ही इसको चेक करूँगा, अगर ये सही हो गया तो मेरे को इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैं एक बारी के लिए एक को ही चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब यू को फुटबॉल नहीं पसंद, अब यहाँ पर फुटबॉल नहीं आना चाहिए ना, तो अपने यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं फुटबॉल है जो यहाँ पर क्रॉस है, ठीक है। अपनी ये कंडीशन पूरी बन चुकी है ना। अब इसको अपने देख ना पाए इसके लिए क्या कर देंगे, इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। ये अपना बन चुके हैं। अब अपने देखते हैं और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो कुछ भी कोई भी उठा लो जो जहाँ से तुम्हें लग रहा है। देखो वाई को क्रिकेट ने इसमें अपने क्या कर सकते, देखो अगर ये देखा जाए इसमें एक्स है जो 17 तारीख को है, ठीक है, एक्स 17 तारीख को और इसके नीचे 3 जाने तो है ही ना, फिक्स है एक्स 17 को, और इसके नीचे देखो डॉट है, फुटबॉल है, फिर डॉट है, ये तो होना ही चाहिए। एक्स को यहाँ नहीं रख सकते, एक्स को यहाँ नहीं, तो एक ही कंडीशन बची, यहाँ रख देते हैं। एक्स 17 तारीख को एक ही बचे, ठीक है, एक्स के नीचे डॉट, ये खाली है, ठीक है। इसके नीचे फुटबॉल है तो यहाँ पर अपने क्या रख दिया, फुटबॉल। देखो इसके नीचे फुटबॉल ना था, लेकिन अपने को ऑलरेडी क्या कर रखा है, यू को फुटबॉल पसंद ही नहीं है, देखो अपने मना कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी, ये कंडीशन गलत होगी, ये गलत होगी। समझ में आ गया ना ये कंडीशन कैसे गलत हुई। अब अपने यहाँ चलते हैं। अब देखो यहाँ पर
वहाँ पर इसी को दोबारा से अपने यहाँ स्टार्ट किया था, यू 30 तारीख को है, 30 वाले महीने में, यू 30 वाले महीने, इसके नीचे जेड 17 को है। सबसे पहले तो ये रख देते, यू के ऊपर एक छोड़ के क्रिकेट है ना। अब देखो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि सर यू के नीचे जेड है, जेड यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, दो कंडीशन बननी है ना, एक बार अपने नहीं रखते, जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे। सबसे पहले अपने वो रखते हैं जो एक बारी में इस फिक्स हो जाए अपने, वैसे कोशिश हमारी यही रहती है। तो यू के साथ और क्या, यू के साथ एक छोड़ के क्रिकेट है, तो यू के साथ एक छोड़ के क्रिकेट में यहाँ रख सकता हूँ ना। देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़े से लाइन लगा रहा हूँ, क्यों है ये पूरा एक ही पजल चल रहा है अपना, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है, एक ही है, बस यहाँ पर पर्सन सारे और यहाँ पर स्पोर्ट्स आ रहे हैं। यू के ऊपर क्रिकेट रख दिया, क्रिकेट ठीक है। यू को फुटबॉल नहीं पसंद, यहाँ पर मतलब फुटबॉल नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर ना ध्यान से देखना, यहाँ पर ना मैं F40 लगा के ना क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर फुटबॉल नहीं आएगा। अब यू के नीचे वही जेड है 17, या जेड यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। मैं यहाँ पर हल्का सा जेड लगा रहा हूँ, अभी मैंने रखा नहीं है क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ आएगा, बट मैं एक बार हल्का लगा रहा हूँ मैं इसकी। तुम सोच सकते हो कि सर दो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं, एक तो यू यहाँ रखे, एक जेड यहाँ रखे, और एक नई और बना लेते हैं, यू यहाँ रखे और जेड यहाँ रखे। बट मैं देखता हूँ अगर वो जरूरत ज़्यादा पड़ेगी तो वो बना लेंगे, लेकिन अभी इतना नहीं लग रहा ना, तो एक बार के लिए मैंने छोटे छोटे जेड लगा लिए दोनों से, ठीक है। अब ये अपना पूरा हो चुका है तो इसको क्रॉस कर दिया। अब देखो और क्या कर सकते हैं। अब देखो तुम्हें ना एक्सरसाइज कैसे करनी थी, तुम्हें अब पता कैसे चलेगा। तुम कह सकते हो कि यार सर पता कैसे चलेगा कि अब कौन सी कंडीशन में उठाऊं। तुम सिंपली देखो, हर किसी कंडीशन को उठाकर देख लिया करो। देखो मैंने सिंपली इसको उठाया, मैंने रैंडमली इसको उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ऐसा ही होगा नहीं। तुम देखो कैसे कैंसिल आउट होगी। वाई ये जो क्रिकेट भी नहीं पसंद, बैडमिंटन नहीं पसंद, तुम खुद बताओ इसमें कोई कहीं रख सकते हो। बस ये पता लग गया कि वाई यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि क्रिकेट नहीं पसंद, लेकिन और कहीं रख सकते हो इसको, नहीं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, नहीं इसको मैं नहीं उठाऊंगा। इसको देखते हैं, वाई और बैडमिंटन है जो सेम मंथ में है। अच्छा वाई और बैडमिंटन सेम मंथ में है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। वाई यहाँ पर आ जाएगा और बैडमिंटन यहाँ पर आ जाएगा, सेम मंथ में आ जाएंगे। यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो अभी मैं इसको इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को थोड़ा ना फिर उठाऊंगा, तो इसको भी नहीं उठाता। अब यहाँ देखो डब्ल्यू के जस्ट ऊपर बास्केटबॉल है, देखो वो कहाँ आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, इसके जस्ट ऊपर बास्केटबॉल नहीं, डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहाँ भी नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहाँ पर आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ पर भी आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। अभी भी इसकी देखो डब्ल्यू यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी, तीन कंडीशन नहीं, मैं इसको भी नहीं उठाऊंगा, ठीक है। ऐसे ये भी मैं समझाने के लिए तुम्हें लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा मेरी मानो। जब तुम अपने मन में बस जल्दी जल्दी देखोगे ना, तुम अपने आप इसको साइड करते जाओगे। चलो अब इसको देखते हैं। X17 को है और नीचे उसके डॉट है, फुटबॉल है और फिर एक डॉट है। X17 को देखो, X17 को यहाँ तो नहीं रख सकते ना क्योंकि उसके नीचे 3 इंसान तो चाहिए, नहीं आएंगे। X17 यहाँ रख सकते हैं, नहीं, उसके नीचे 3 इंसान नहीं है, तो X के लिए ऑप्शन ही एक रह गया, X यहाँ रख दिया। समझ में आ रहा है ना। तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें बस एक्सरसाइज करनी कि जब भी तुम पजल करने बैठो हर कंडीशन को अपने मन में उठा के देखा करो। जो भी जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बननी है उसको मतलब नहीं उठाना, जिसमें एक पॉसिबिलिटी कम से कम पॉसिबिलिटी बननी है तो उसको पहले रखना है, बस इतना देखना है। अभी उन्होंने सबके साथ एक्सरसाइज की ना, ये भी नहीं उठा सकते थे, ये भी नहीं उठा सकते थे, इसमें भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसमें एक ही पॉसिबिलिटीज बन रही है तो अपनों ने ये उठा लिया, ठीक है। अब ध्यान देखो एक्स आगे 17 को, इसके ना एक खाली पर्सन, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है फुटबॉल, ठीक है फुटबॉल। चलो अब देखो अपना क्या था, कंसर्न ये था कि फुटबॉल यहाँ नहीं आना चाहिए, तो बढ़िया फुटबॉल तो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब फुटबॉल यहाँ तो आएगा ही नहीं। इसको मैं थोड़ा सा काट देता हूँ, इसका मतलब अपने सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। फुटबॉल का एक और पर्सन है, हाँ पर्सन है, तो चलो ये अपना पूरा बन गया। इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसको मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि बन चुका है, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं। अभी भी पता नहीं चला कि सर अब कौन सी कंडीशन उठाएं, क्योंकि कुछ मैच तो कर नहीं रहा। यहाँ पर डब्ल्यू बास्केट है, डब्ल्यू बास्केट तो दिख नहीं रहा, वाई भी नहीं दिख रहा, कुछ देख ही नहीं रहा, तो पता कैसे चलेगा। चलो ये देखो कुछ भी उठा लो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी उठाकर देख लो। वाई को क्रिकेट और बैडमिंटन नहीं पसंद, इसका मतलब वाई यहाँ पर नहीं आएगा, तो वाई यहाँ तीनों में आ सकता है, तो अपने को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। 3 पॉसिबिलिटीज़ है। अब वाई और बैडमिंटन सेम मंथ में है, तो चलो यहाँ देखो, अगर अपने यहाँ रखें, ये एक मंथ है ना, ये तुम्हें ये तो पता है ना 8 और 17 तारीख ये एक मंथ है, तो वाई को अगर मैंने यहाँ रखा तो बैडमिंटन यहाँ आ सकते हैं, लेकिन वाई को क्रिकेट तो पसंद ही नहीं है, इसका मतलब वाई और बैडमिंटन यहाँ तो नहीं आ सकते, इस मंथ में नहीं आ सकते, ठीक है। अगला मंथ देखते हैं। अगर ये वाला मंथ देखें तो वाई को मैंने यहाँ रख दिया और बैडमिंटन को यहाँ रख दिया, तो ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर इसमें देखें तो इसमें भी वाई और बैडमिंटन रखे जा सकते हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको एक बार नहीं उठाते, कुछ और देखते क्या आप तो कुछ बेटर मिल जाए। इसको देखें तो डब्ल्यू के जस्ट ऊपर बास्केटबॉल, देखो यहाँ पर तो डब्ल्यू रख नहीं सकते क्योंकि ऊपर बास्केटबॉल नहीं है, जगह ही नहीं है। डब्ल्यू यहाँ रखा तो ऊपर बास्केटबॉल आ सकते हैं, हाँ डब्ल्यू यहाँ आ सकता है। डब्ल्यू यहाँ रखा तो ऊपर बास्केटबॉल नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहाँ रखा तो ऊपर बास्केटबॉल आ सकता है, ठीक है। तो डब्ल्यू यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, अब रखनी चाहिए क्या। मैं कहता हूँ रखनी चाहिए। तुम खुद देखो यहाँ पर अपने ऑलरेडी जेड लिख रखे है ना छोटा छोटा, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक में तो जेड आएगा ही आएगा ना, पक्का है। और इन दोनों में से अभी अपने को पता चला किसी एक में डब्ल्यू तो आएगा ही आएगा, फिक्स है ना। देखो डब्ल्यू के जस्ट ऊपर बास्केटबॉल यहाँ हो सकता है, डब्ल्यू के जस्ट ऊपर बास्केटबॉल यहाँ पर भी हो सकता है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक में जेड तो आएगा ही आएगा। और वैसे ही डब्ल्यू है जो इन दोनों में से किसी एक में आएगा ही आएगा ना, इसका मतलब अगर जेड यहाँ आ गया तो डब्ल्यू
को यहाँ ही आना पड़ेगा, अगर जेड यहाँ आ गया तो डब्ल्यू को यहीं आना पड़ेगा। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि इन दोनों बॉक्सेस में तो जेड और डब्ल्यू ही आएंगे और कुछ आ ही नहीं सकता। समझ में आई ना ये बात, कितनी अच्छी बात थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इतना समझ में आ गया अपने को। अब क्या करें आगे, अब देखो अच्छा पजल है, ठीक पजल है। ठीक है, जेड और डब्ल्यू, मतलब ये तो पता लग गया कि इन दोनों बॉक्सेस में तो क्योंकि दो ही बॉक्सेस हैं और दो ही एलिमेंट्स हैं, कौन कौन, जेड और डब्ल्यू, तो इसको इन दोनों में तो जेड और डब्ल्यू ही आएंगे और कुछ नहीं आ सकता। अब अपने देखते हैं अब और क्या कर सकते हैं। अब देखो वापिस उसी पर उठाओ कि अब और क्या कर सकते हैं। अब देखा तो वाई के साथ क्रिकेट और मतलब अपनों ने यहाँ तो एलिमिनेट कर दिया ना, वाई यहाँ आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वाई को क्रिकेट पसंद ही नहीं है, वाई यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, वाई यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी फेल हो गया, इसका मतलब वाई के लिए ऑप्शन ही एक रह गया। समझ में आ रहा है ना कितना ईजी हो गया, वाई यहाँ आ नहीं सकता था, अब वाई के लिए ऑप्शन क्या रह गया, ये रह गया। ठीक है, अब उसने बोला था वाई और बैडमिंटन है, जो वाई और बैडमिंटन सेम मंथ में है। ठीक है, इसका मतलब बैडमिंटन, अब ये पूरा मंथ है, वाई कौन से मंथ में है, अगस्त मंथ में है, इसका मतलब बैडमिंटन भी अगस्त मंथ में आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है ना वाई और बैडमिंटन सेम मंथ में, इसका मतलब बैडमिंटन यहाँ तो यहाँ पर आएगा, यहाँ तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या रखें अपने को नहीं पता, नहीं कंडीशंस पर नजर मारो, ये देखो क्या बोला, वाई को क्रिकेट नहीं पसंद, वाई का यहाँ नहीं आ सकता, और वाई को बैडमिंटन भी नहीं पसंद, इसका मतलब वाई को बैडमिंटन नहीं पसंद। अगर बैडमिंटन इन दोनों में से अगस्त में ही आना है और वाई को बैडमिंटन नहीं पसंद, यहाँ पर आ नहीं सकता बैडमिंटन, तो बैडमिंटन क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। समझ में आया, अब वाई और बैडमिंटन सेम मंथ में हो गए ना, हो गए, और वाई को बैडमिंटन नहीं पसंद, तो अपने इसको ऐसे कर देते हैं, अपना ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया था, इसको भी कर दिया। ठीक है, अब वाई को क्रिकेट तो पसंद है नहीं, वाई को यहाँ पर रखा भी नहीं, और बैडमिंटन भी पसंद, इसका मतलब ये भी अपनी कंडीशन होगी, ये भी कर दिया। देखो सब कुछ खत्म हो गया, अपने पास रहा कौन सा, एक तो ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, मतलब अपना पजल बनने वाला है। अब देखो ध्यान से, कुछ भी उठा लो, डब्ल्यू के ऊपर बास्केटबॉल, डब्ल्यू के ऊपर बास्केटबॉल तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू के ऊपर बास्केटबॉल मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरे को नहीं पता, चलो छोड़ दो। एक्स और वाई को टेनिस नहीं पसंद, ठीक है, देखो ये हो गया, एक्स को टेनिस नहीं पसंद, इसका मतलब टेनिस यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, वाई को टेनिस नहीं पसंद, इसका मतलब यहाँ पर भी टेनिस नहीं आ सकता, तो बस देखो ये वाला फुलफिल हो गया, टेनिस यहाँ पर आ नहीं सकता, ये खा लिए सिर्फ, देखो ध्यान से, ये इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, तो सिर्फ देखो यहाँ पर और यहाँ पर टेनिस नहीं आ सकता ना, और बाकी खाली कौन बचा, कौन सा, ये वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, टेनिस। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी होगी। अब देखो, अब अपने वापिस इस पर आते हैं, डब्ल्यू के जस्ट ऊपर बास्केटबॉल था, अगर अपने डब्ल्यू यहाँ रखे तो उस पर बास्केटबॉल आ सकता है, नहीं आ सकता सर। डब्ल्यू के ऊपर बास्केटबॉल आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है बिल्कुल, तो यहाँ पर आ जाएगा बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल डब्ल्यू के जस्ट ऊपर था ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा फाइनल डब्ल्यू। समझ में आया, तो ये जेड कट गया, डब्ल्यू अगर यहाँ पर आया तो डब्ल्यू यहाँ पर तो दो जगह तो नहीं आएगा, तो डब्ल्यू यहाँ से कट गया, यहाँ पर डब्ल्यू आया तो यहाँ पर क्या आ गया, जेड। मैंने तुम्हें यही कहा था ना कि अगर डब्ल्यू यहाँ आया तो जेड यहाँ आएगा, अगर डब्ल्यू यहाँ आया तो जेड यहाँ आएगा, यही बात वही थी बोली थी, और यही बात आ चुकी है। ठीक है, डब्ल्यू जस्ट ऊपर बास्केटबॉल अपना फुलफिल हो गया, सारी कंडीशंस होगी, इसका मतलब अपना पजल बन गया। अब देख लो, देखो डब्ल्यू वाई जेड यू एक्स, एक ही बच गया, और एक देख लो कौन सा था, जो भी क्वेश्चन में पता लग जाएगा, को जो भी था वो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक आ जाएगा, और स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एक हॉकी था और हॉकी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखो, ये अपना पजल बन गया, कितना अच्छा पजल था, बढ़िया पजल था। समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज़ अगर ये पजल अच्छी तरह समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको पर्टिकुलरली किस टॉपिक की, किस प्रकार के क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो उसकी वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, जिससे आपको वो मैं क्रिस्टल क्लियर तो कर दूंगा टॉपिक कि आपको करना कैसे है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2.5 मिनट में बन जाता आराम से, 2.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में बन ही जाता। बट वो मैं धीरे धीरे तुम्हें हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझा रहा था कि एक चाहे बिल्कुल बिगिनर भी हो ना, उसको भी समझ में आए, तो ज़्यादा ये लग रहा है कि इतना टाइम लग गया। ठीक है, और देखो ध्यान से, इसमें अगर अपने ना तुम अगर करते ना, तुम इसमें बहुत सारी इसमें बना सकते थे। देखो सबसे पहले u यहाँ पर आया तो z यहाँ पर आ गया, एक पॉसिबिलिटी, u यहाँ पर आया तो z यहाँ रखा था, दूसरी पॉसिबिलिटी, एक अपनी ये भी पॉसिबिलिटी बनी थी ना कि u यहाँ पर आया तो z यहाँ पर आया। लोग क्या करते हैं, तीनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं अच्छी तरह से, और सारी कंडीशंस भी तीनों में लगाने लग जाते हैं। नहीं, मैंने क्या किया, जिसमें कम से कम पॉसिबिलिटी बन रही थी पहले उसको उठाया, उसको सॉल्व किया, और देखो कितनी जल्दी कट गया, तो कट गया। फिर मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी को उठाया, और उसमें भी मैंने दूसरी की तीसरी पॉसिबिलिटी हाथों हाथ बना नहीं दी, उसमें ही मैंने ना मतलब ऐसी थिंकिंग अपनी की कि जिससे कम से कम में बन जाए, और देखो मेरे को बनानी नहीं पड़ी ना, एक में ही बन गया। अगर नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो यही करते हैं कि यू के बाद जेड यहाँ आ रहा है ना, और यू के बाद जेड यहाँ पर भी आ रहा था, क्योंकि 17 तारीख को है जेड, तो वो दोनों के दोनों हाथों हाथ बना लेते हैं। अगर तुम थोड़ा सा अपना माइंड चलाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना जितनी, तो तुम एक ही पॉसिबिलिटी के अंदर करना सीख जाओगे उसको।
वो तुम्हें बस ये देखना कि कौन सी कंडीशंस में उठाऊं, और वो तुम्हें सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लेना, हर कंडीशन को उठा लिया करो, हर कंडीशन को उठा लिया करो और देखा और ये कहीं फिट बैठ सकती है, अगर बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है नहीं उसको छोड़ दो, दूसरी उठाओ, दूसरी की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है उसको भी छोड़ दो। फिर मैंने ये वाली उठाई थी, फिर इसमें एक में बन गया था तो ये मैंने कर लिया, और इसके हिसाब से फिर मेरे एक में ही हो गया सोल्व। तो बस तुम्हें करना क्या है, हर बार जो मर्जी उठा लिया करो, ये मत सोचो करो कि बेस्ट कौन सी होगी, जो मर्जी उठाया करो और देखा करो कि इसको मैं कहाँ रख सकता हूँ। जहाँ पर फिक्स रखा जा सकता है इसका मतलब वही तुम्हारी सही कंडीशन है रखने वाली, नहीं रखा जा सकता इसका मतलब उसको नहीं रखना।